तो वाहन का जो लफड़ा है अभी संपत्ति में जो वर्तमान परिस्थिति में है, ये जनरेशन कम से कम उससे बच जाएगा। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि पैसा होगा? निश्चित तौर पर अभी आप चले आपके पास कुछ प्रूफ्स आए हैं? आपके पास बहुत सारे, वो जब जरूरत पड़ेगी तो हम दिखा भी देंगे। तो बोला कि सर मिठाई खाने के लिए 2000 रुपया दीजिए, लेकिन जब हमारा स्टाफ गया था, मैं नहीं गया था, तो उनसे 3000 की डिमांड की जा रही थी कि इसमें पैसा उगाही का एक जरिया है। ये गंभीर मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पैसा उगाही का बड़ा ही हो रहा है और हाँ, निश्चित तौर पर पहले अपने जो कमियां हैं सरकार के अंदर उसको स्वीकार करना चाहिए, तब सुधार करना चाहिए। जब स्वीकार ही नहीं कीजिएगा तो सुधार कैसे होगा? कौन नहीं जानता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है सर जमीन। आपसे पैसा लिया गया था शिवानंद जी, आप ये अब वो मिठाई खाने के नाम पर वो कह देंगे, लेकिन है तो घूस, तो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के उसको खारिज कर देगा, फिर DCLR के पास आप जाइए। अदरवाइज यदि 2000-3000 रुपया उसको दे दीजिए तो सब कुछ ओके हो जाएगा। आप कितना दिए? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे। हमारे साथ एडवोकेट शिवानंद भारती जी मौजूद हैं। सारे लोग, आम लोग जो हैं वो बहुत टेंशन में चल रहे हैं जमीन सर्वे को लेकर। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाखुश हैं। अभी खबर चल रही थी कुछ जगह कि जो ये जो जमीन सर्वे है वो बंद हो जाएगा, जमीन सर्वे नहीं किया जाएगा। ये देखिए, अभी तक जो सरकार की जो नीति रही है, ये चर्चाएं मीडिया के माध्यम से चली हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कभी अभी तक कोई उस पर स्पष्ट बयान नहीं आया है किसी भी आधिकारिक तौर पर, ना ही पॉलिटिकल पार्टी का, ना ही उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनका, कि बंद होने के दिशा में भी कुछ है। तो ये इतना बात तय मानिए, चूँकि ये सरकार यहाँ से जितना वो मैकेनिज्म लगा चुकी है, कानून वो अमीन इत्यादि का अपॉइंटमेंट करवा चुकी है सरकार, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो ये जो योजना है वो स्थगित होगा। हाँ, ये मामला ये इतना जरूर है कि कुछ दिन का लोगों को अवसर, समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। ये हो सकता है व्यवहारिक पक्ष पर रिव्यू करने के बाद कुछ लोगों को जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हो रही है उस पर भी विचार किया जा रहा है कि ऐसा किया जाए कि वो लोगों को सहूलियत हो। ऑनलाइन व्यवस्थाएं, मोबाइल के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की व्यवस्था को बहुत ईजी मोड में बनाया जाए, ये सब सरकार कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक सरकार इस पर कोई वापस लेने के लिए दिशा काम हुआ है अब तक सर ये जमीन सर्वे? ये निर्भर करता है कि देखिए, कुछ जिला ऐसा है जहां पर 80% काम हो चुका है, कुछ जिला में अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। चूँकि जैसे मधुबनी जिला में कुछ जगह पर जो सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण से जो भू का सर्वेक्षण करना था नक्शा के लिए, तो वो सब नहीं हुआ है, तो वहाँ के लिए अभी लेंथी प्रोसेस भी है। तो वो निर्भर करता है कि कहाँ पर, किस जिला में क्या अभी स्थिति है, वो स्थिति के अनुसार ही उनकी समय सीमा को बढ़ा। आपने बोला कि सरकार ये काम बंद नहीं करेगी, ऑनलाइन सुविधा दे देगी या फिर कुछ इजी स्टेप्स दे देगी जिससे कि जो आम आदमी है वो आसानी से कर सके। अभी जो लोगों के बीच में जैसे ये चर्चाएं चली थी, पक्ष विपक्ष और कुछ प्रतिष्ठित जो सांसद महोदय हैं, वो लोगों का भी कटाक्ष था कि इसमें पैसा उगाही का एक जरिया है। ये गंभीर मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पैसा उगाही का बड़ा ही हो रहा है और हाँ, निश्चित तौर पर वो हमारे पास भी बहुत सारे लोगों ने। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि पैसा उगाही? निश्चित तौर पर अभी आपके पास कुछ प्रूफ्स आए हैं? आपके पास बहुत सारे, वो जब जरूरत पड़ेगी तो हम दिखा भी देंगे। तो उसको देखिए, पहले अपने जो कमियां हैं सरकार के अंदर उसको स्वीकार करना चाहिए, तब सुधार करना चाहिए। जब स्वीकार ही नहीं कीजिएगा तो सुधार कैसे होगा? कौन नहीं जानता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है सर जमीन। अरे अभी आप चले जाइए, सिंपल सा बात, मुझसे खुद पैसा लिया गया था, एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी। आपसे पैसा लिया गया था शिवानंद जी, आप ये अब वो मिठाई खाने के नाम पर वो कह देंगे, लेकिन है तो कितना रुपए लिया? अभी एक जमीन का मोटेशन था, तो मोटेशन के दौरान उनको ऑनलाइन है सारी व्यवस्थाएं, अब उसमें कुछ भी पैसा नहीं लेना है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा के उसको खारिज कर देगा, फिर DCLR के पास आप जाइए। अदरवाइज यदि 2000-3000 रुपया उसको दे दीजिए तो सब कुछ ओके हो जाएगा। आप कितना दिए? हम लोगों से तो ये बाद में जब उसको पता चला कि हम एडवोकेट हैं, तब बोला कि सर मिठाई खाने के लिए 2000 रुपया दीजिए, लेकिन जब हमारा स्टाफ गया था, मैं नहीं गया था, तो उनसे 3000 की डिमांड की जा रही थी। एक में नहीं पहुंचा तो उसको खारिज किया है और अभी DCLR के पास पेंडिंग है, 2 प्लॉट है। तो ये चीजें आप समझिए। और एक मैं बता रहा हूँ कि एक DCLR है, DCLR, हाँ, उनके पिताजी गए, परिचय भी दिए कि मेरा बेटा DCLR है, कहीं अन्य जगह थे, और उनके फादर से भी 3000 रुपया लिया गया मोटेशन के नाम पर। 3000 रुपया। तो ये कह देना कि पैसा नहीं लग रहा है, सो बात नहीं, सब जानते हैं।
और ये नहीं कि सीईओ ही पैसा लेता है, हर जगह भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। इसी विभाग की बात नहीं है, मतलब कि सर्वे करा रहे हैं तो पैसा लग रहा है। सर्वे की बात नहीं, मोटेशन अब डॉक्यूमेंट्स, वो बहुत सारी बातें हैं। तो सवाल ये है कि ये जो लूट खसोट का एक माहौल बन रहा है, और ये आम जनता, घर घर के लोगों का इससे लेना देना है। तो ये जब पैसा लोगों को 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया इत्यादि करके भी यदि लोगों को लगेगा तो नाराजगी बढ़ेगी। इलेक्शन का समय है, सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी छवि खराब हो, कि वोट में उसका कन्वर्ट हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको स्लो कर दिया जाए, परंतु ये काम रुकने वाला नहीं है। इसीलिए लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स जितना भी है और उसको तैयार किस चीज पे ध्यान देना है डॉक्यूमेंट्स, ये जो बोल रहे डॉक्यूमेंट्स में देखिए, सबसे पहले तो बंटवारा का जो कागज है, यदि मौखिक बंटवारा हो गया है तो कागजी बंटवारा की तरफ वो कन्वर्ट करें। और जो वाहन वगैरह है, जिनको राइट नहीं चाहिए, और ये अच्छी बात है, बहुत जगह यदि आप पेंडिंग छोड़ देंगे तो 5 साल 10 साल, अभी हो सकता है कि वाहन के साथ अच्छा संबंध हो, 10 साल 20 साल बाद, 25 साल बाद यदि वाहन का निधन हो जाता है तो भांजा तो आपके साथ अच्छा संबंध नहीं रखेगा, उसकी तो दूरी बढ़ेगी, करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। तो एक कट्ठा यदि 1 करोड़ का है तो 10 करोड़ का संपत्ति क्या होगा। उपाय? तो इसका उपाय ये है कि अभी कागजी बंटवारा आप कर लीजिए। यदि वाहन को नहीं लेना होगा तो वो रेलिंक्विश कर जाएगी, कह देगी कि हमको नहीं चाहिए। रिटेन में वो होता है, उसका रेलिंक्विश डीड बनता है, या कोर्ट में जाके वो कंप्रोमाइज, पहले पार्टीशन सूट फाइल कर दीजिए, बाद में कंप्रोमाइज लगा के एक कोर्ट से उसको तैयार करवा लीजिए, जहां वाहन इनकार कर जाएगी कोर्ट के नज़र में। तो ये सब यदि आप कर लेते हैं तो वाहन का जो लफड़ा है अभी संपत्ति में, जो वर्तमान परिस्थिति में है, ये जनरेशन कम से कम उससे बच जाएगा। बाद में फिर और जो चीज़ें उत्पन्न होगी उसको देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है, लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स में जो दाखिल खारिज बहुत लोगों ने नहीं करवाया है, जैसे ज़मीन खरीद लिए, ज़मीन खरीद लेने से रजिस्ट्री आपने करा लिया, तो लोग 99% लोग ये समझते हैं कि मोटेशन का अर्थ ही नहीं समझते कि मोटेशन है क्या, दाखिल खारिज है क्या। तो जिस तरीके से लड़की का मान लीजिए इंगेजमेंट हो गया तो आपकी पत्नी नहीं हो गई जब तक कि शादी नहीं होती है, तो इंगेजमेंट हो गया, जैसे रजिस्ट्री कर ली तो समझिए इंगेजमेंट है, मोटेशन हो गया तब समझिए कि विधिवत शादी है। इतना महत्व है मोटेशन का, पोजीशन को डिक्लेयर करता है। तो उसी तरीके से शादी में आप देखते होंगे कि मटकोर होता है, फिर विवाह होता है, तो बहुत सारे रस्म होते हैं, तब जाके सारा चीज कंप्लीट। वैसे ही मोटेशन, जमीन को ट्रांसफर में आप रजिस्ट्री एक समझिए मटकोर या इंगेजमेंट का प्रक्रिया है, असली प्रक्रिया मोटेशन है, वो भी कर लेना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो आपको लफड़ा हो सकता है। अच्छा, दुर्गा पूजा अभी है, दिवाली है, छठ पूजा है, सब चीज है, तो अगर इस छुट्टी के बीच में अगर लोग पहुंचते हैं जमीन सर्वे को लेकर, तो इससे आम आदमी को कितना दिक्कत हो जाएगा? नहीं, अभी समय है, ऐसे हड़बड़ाने की बात नहीं। फॉर्म 8 में आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। उस स्टेज तक पहुंचने में 2 ढाई महीना 3 महीने का वक्त लगेगा सर्वे जो पदाधिकारी हैं उनको। इसीलिए लोगों को अभी बहुत हड़बड़ाहट में नहीं, अभी जो त्योहारों का टाइम आ रहा है, दिवाली छठ, उस टाइम में भी आएंगे तो अपना सारा चीज़ वो तैयार करके और उस छुट्टी में सारा चीज़ वो कर सकते हैं। ऑनलाइन भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे DLRS.बिहार करके है, उस पर आप जाएंगे, वेबसाइट पर खोलेंगे, अपलोड करने का ऑप्शन आता है, तो वो सब तमाम तरह का चीज़ फायदा है जमीन सर्वे से, जो तौर पर बहुत फायदा है। सरकार को के साथ साथ आम लोगों को भी फायदा है। अगर देखिए, सरकार की ये जो योजना है बहुत साहसिक योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है। मेरा अपना व्यक्तिगत रहे, इसलिए योजना अच्छी है कि सर्वे का कार्य, आज देखिए सर्वेक्षण से ये होता है ना कि जमीन का एक्चुअल पोजीशन क्या है वर्तमान परिस्थिति में, वो पता चलता है। मान लीजिए कि कोई जमीन है, 2 पार्टनर ने मिल के लिया है, एक पार्टनर बेच दे रहा है, तो ये तो 4 कट्ठा जमीन है, तो 2 पार्टनर है तो 2 कट्ठा बेचने का अधिकारी है। लोग नाम देखा वो ले लिया। अगर सर्वेक्षण हो जाएगा तो 2 कट्ठा में पता चल जाएगा कि 2 मालिक है, तो कौन कौन बेच सकता है और कितना बेच सकता है, तो इससे लफड़ा नहीं उत्पन्न होगा। अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है कोई, तो अपने हिस्से का ही वो बेच सकता है, हिस्सा सब फुटाया रहेगा, पूरब से बेच रहा है। अभी क्या है कि रास्ते का मुंह ही कोई बेच ले रहा है, ज्वाइंट फैमिली है, मुंह बेच लिया, पीछे वाला औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। तो वो हिस्सा बंटवारा ये सब हो जाएगा तो सभी लोगों को लाभ मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर इससे घाटा किसको है? कौन लोग चाह रहे हैं कि सर्वेक्षण नहीं हो? तो स्पष्ट तौर पर भू माफिया जो अवैध रूप से लोगों का जमीन कब्जा करके रखे हुए हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये सर्वेक्षण का कार्य हो। जो ईमानदार लोग हैं, थोड़ा सा परेशानी होगा वर्तमान परिस्थिति में, लेकिन इसके लाभ बहुत होंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप समझिए कि अभी छोटे बच्चों को स्कूल भेजिए तो बहुत परेशान होगा, नहीं जाना चाहता है, लेकिन यदि जबरदस्ती स्कूल भेजेगा तो शिक्षा यदि ग्रहण करेगा तो बड़ा होकर उसको कितना काम होगा, तो कितना लाभ होगा। ठीक उसी तरीके से शुरुआती दौर में अभी सर्वेक्षण से आपको परेशानी लग रही है,
लेकिन इसका लाभ अच्छा, जो भूमाफिया बाद आपने में कहा, आपको बहुत ज़्यादा बाहुबली आपने कहा, जो कब्जा कर लिए हैं, खाली प्लॉट्स हैं, तो उस पर क्या होगा? निश्चित तौर पर वो जिनका ऑनर है, खतियान में जो ऑनरशिप है, उसका खतियान में नाम चढ़ जाएगा। तो उसका वो स्वयं बेच सकता है या उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो बेच सकता लेकिन है। कब्जा वाले जो हैं वो घटन है। कब्जा वाले का मान लीजिए जबरदस्ती, अब कब्जा का कोई आधार नहीं है। यदि आप जबरदस्ती किसी का जमीन कब्जा किए तो जरूर उन लोगों के लिए घाटा है। बिल्कुल। हाँ, यदि कोई लीगल है तो 12 साल से रह रहे हैं, शांतिपूर्ण कब्जे से, कोई केस मुकदमा नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो है सो कोई परेशानी नहीं है। ऐसा भी तो है कि सरकारी संपत्ति पर 30 वर्ष से कोई आदमी घर बना के रह रहा है, चाहे वो गैर मजरूआ आम ही क्यों ना हो, तो उनको कोई घाटा नहीं। उनको फायदा है कि आपको वो भूधारी में आपका नाम चढ़ जाएगा कि आप मालिक इसके तो नहीं है, लेकिन आपके कब्जा में वो चढ़ जाएगा, तो उनको कोई हटा नहीं सकता कोई है। हटा नहीं सकता। हाँ, तो ये सब सुविधाएं लोगों को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ एडवोकेट जी मौजूद थे, शिवदानंद भारती, और किस तरह से लैंड सर्वे पर खुलकर बोले हैं, बहुत सारा चीज़ जो है वो समझाए हुए हैं, क्योंकि आम आदमी का अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड सर्वे, क्योंकि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़्ड हैं। क्या कुछ कहा सर ने, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।